बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इशा की नमाज का मुकम्मल तरीका बताने जा रहे हैं। इशा की नमाज में कितनी रकात होती हैं और उन रकातों को किस किस तरह से पढ़ा जाता है, पूरा प्रैक्टिकल तरीका आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इशा की नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए वक्त जरूर निकालिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इशा की नमाज में 17 रकात होती हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकात नफल, 3 रकात वित्र वाजिब और 2 रकात नफल। ये 17 रकात होती हैं और इन 17 रकातों को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अक्सर लोग सुन्नत और नवाफिल को छोड़ दिया करते हैं, तो दोस्तों सुन्नत और नवाफिल को भी पढ़ने की आदत बनाइए। जिस नमाज में जितनी रकात होती हैं पूरी रकातों को पढ़ने की आदत बनाइए, क्योंकि जो शख्स सुन्नतों की पाबंदी करता है उसको क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। अगर किसी शख्स की फ़र्ज नमाजों में कोई कमी रह जाएगी तो वो नफल नमाजों को पढ़ने की वजह से पूरी कर दी जाएगी। तो इसलिए सुन्नत और नफल को पढ़ने की भी आदत डालें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी है। अब जब हम 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 4 रकात सुन्नत वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबे शरीफ की तरफ। फिर अगर मर्द हजरात इस नियत को कर रहे हैं तो वो दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाएं, और औरत है तो अपने दोनों हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें और दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द हजरात नाफ के नीचे दोनों हाथ को बांध लें और औरतें यानी ख्वातीन बहनें सीने के ऊपर दोनों हाथों को बांध लें। अब जब हम नियत कर लेते हैं और अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेते हैं तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ें। फिर उसके बाद में तावूज़ पढ़ेंगे। तावूज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद में तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें यानी सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आखिर में आमीन भी कह दें। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ लेंगे तो फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई सूरत मिलाएं जो सूरत आपको याद हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर हम अभी आपको अलम तरा कैफा वाली सूरत को लिख कर दिखा रहे हैं। इन सूरतों को भी आप हिंदी में देखकर और अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। जब आप अलम तरा वाली सूरत को पढ़ लेंगे या आपको जो भी सूरत आपको याद हो उस सूरत को आप पढ़ लें तो फिर तकबीर कहें यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। अब रुकू में जाने के बाद में कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ें यानी सुभान रब्बियल अजीम कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद में तस्मी कहें यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और इत्मीनान के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होकर तहमीद कहें यानी रब्बना लकल हम। और फिर उसके बाद में तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा 7 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तो सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बियल आला। जब ये 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा आप इसको पढ़ चुके हों तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाएं। फिर दोबारा से तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। 3 मरतबा 5 या 7 मरतबा इस सजदे में भी जो है सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। अब ये हमारी पहली रकात मुकम्मल हो गई। फिर तकबीर कहते हुए दूसरी रकात के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। जिस तरह से हमने पहले हाथ बांध रखे थे नियत करने के बाद में, इसी तरह से अपने अपने हाथ बांध लें। दूसरी रकात में हम सना तावूज़ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अगर शुरू कर देंगे। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर से तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद में फिर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि अगर हमें कम से कम 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो तरतीब से पढ़ें। जैसे पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी। अब ये आपकी स्क्रीन पर सूरह कुरैश लिखी हुई आ रही है। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई सूरह कुरैश को आराम से पढ़िए और इसके बाद में इसको याद कर लीजिए। अब जब आप दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहली रकात की तरह रुकू करें। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला।
फिर अल्लाह अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं, दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। दूसरी रकात के दूसरे सजदे में उसके बाद में तकबीर कहें अल्लाह अकबर और फिर सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद में क्योंकि हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो यहाँ पर तशाहुद पढ़ेंगे यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात भी हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। ये जितनी भी सूरतें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं इन सभी सूरतों की हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, उसमें आपको ये सभी सूरतें और तस्बीहात आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो कि हमने पढ़कर बताई है। फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। इनको भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़कर याद कर सकते हैं। जब आप अत्तहियात पढ़ने में अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेंगे तो अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएंगे और जब आप इल्लल्लाह बोलेंगे तो इल्लल्लाह पर कहते हुए अपनी उंगली को बिछा लेंगे। फिर जब तशाहुद पूरी मुकम्मल कर लें अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में भी दूसरी रकात की तरह यानी तस्मिया पढ़ेंगे, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में फिर कोई सूरत मिला लें। जैसे कि हमने पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह कुरैश पढ़ी और तीसरी रकात में हम उसके बाद वाली सूरत यानी अरायतल लज़ी वाली सूरत को हम पढ़ लेंगे। जब हम अरायतल लज़ी वाली सूरत को पढ़ लें या आप जो सूरत पढ़ना चाहते हैं उस सूरत को पढ़ लें, फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से पहले हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी है इसी तरह से रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। देखिए रुकू में और सजदे में जब भी आप जाएं तो हमने तस्बीह जो पढ़कर बताई है उस तस्बीह को आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा जितना आपको बेहतर लगे उतनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आप दूसरे सजदे में तस्बीह पढ़ लें तो फिर अल्लाह अकबर कहते हुए चौथी यानी आखिरी रकात के लिए सीधे खड़े हो जाएं और जिस तरह से हाथ बांध रखे थे वैसे हाथ बांध लें। फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब जैसा कि तीसरी रकात में हमने जो सूरत पढ़ी थी अब चौथी रकात में उसके आगे वाली यानी तरतीब से चलेंगे। पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है, दूसरी में उसके बाद, तीसरी में उसके बाद वाली और चौथी में उसके बाद वाली, इस तरह से सूरतों को लगाएंगे। तो अभी तक हमने जो आपको ये सूरतें बताई ये तरतीब से चल रही हैं। अब चौथी रकात में जो है हम इन्ना आतैना वाली सूरत को पढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर इन्ना आतैना वाली सूरत भी आ रही है, आप इसको अच्छे से पढ़कर आप याद कर सकते हैं। अब जब आपने ये चौथी रकात में सूरत पढ़ ली अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाह अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। अब फिर अल्लाह अकबर कहकर फिर आप सजदे में जाएं सुभान रब्बियल आला, ये तस्बीह आप 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। अब जैसे कि ये चौथी रकात का दूसरा सजदा था, इसको पढ़ने के बाद में हम कादाए आखिर में बैठ जाएंगे। अब इसमें बैठने के बाद में हम तशाहुद पढ़ेंगे यानी सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दोस्तों दुआए मासूरा पढ़ना अफजल है, इसलिए दुआए मासूरा अगर आपको याद ना हो तो हमने स्क्रीन पर ये लिख कर दी हुई है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा जरूर याद कर लें। जब आप दुआए मासूरा पढ़ चुके हैं या रब्बना आतिना वाली सूरत पढ़ चुके हैं तो उसके बाद में दाईं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाईं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा। अब इसके बाद में हम 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे। देखिए किसी भी नमाज में जब हम सुन्नतें पढ़ते हैं तो सुन्नत की हर रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद में बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत लगाना जरूरी होता है। लेकिन जब हम किसी भी नमाज के कोई भी फर्ज पढ़ते हैं तो फर्ज की तीसरी रकात और चौथी रकात में
तो उसमें सिर्फ हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर रुकू में चले जाएंगे, उसके बाद में कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। सिर्फ पहली और दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ेंगे, तीसरी और चौथी में नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों अब इशा की 4 रकात फर्ज की नियत करते हैं। नियत करने का तरीका वही रहेगा, या तो आप दिल में इरादा कर लें कि आप इशा की नमाज के 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं, या अगर जुबान से कहना चाहते हैं तो इस तरह से बोलें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 4 रकात फर्ज वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। और फिर पहले की तरह दोनों हाथों को मर्द हजरात कानों तक उठाएं और ख्वातीन बहनें अपने कंधों तक दोनों हाथों को उठाकर और नियत को बांध लें। ख्वातीन बहनें अपने जो हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें, बाहर ना निकालें। अब जब आप दोनों हाथों को बांध लेंगे यानी नियत बांध लेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे और सना के बाद में तावूज पढ़ेंगे यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जब भी आप नमाज को शुरू करते हैं तो हर नमाज में सुन्नत हो चाहे फर्ज हो चाहे वाजिब हो चाहे नफल हो, उसकी पहली रकात में सना, सना के बाद में तावूज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये तीनों चीजें पढ़नी होती हैं। लेकिन ये हर नमाज की पहली रकात में होती हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी जब हम शुरू करते हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से पढ़कर शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि आप ये पहली रकात पढ़ रहे हैं 4 रकात फर्ज की, तो इसमें नियत बांधकर सना पढ़ें, सना के बाद में तावूज और फिर तस्मिया पढ़ें। तस्मिया पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़कर आमीन कह दें और उसके बाद में फिर तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के और फिर कोई सूरत पढ़ लें, जो भी सूरत आपको याद हो। तो 10 सूरतें याद जरूर होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम वो 10 छोटी छोटी सूरतें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। जैसे कि हमने अभी 4 रकात सुन्नत पढ़ी, उसमें 4 रकात सुन्नत में 4 सूरतें आ गई हैं। अब उसके बाद की जो 4 रकात फर्ज है, इनमें पहली और दूसरी रकात में हमें सूरत मिलानी है। इसमें भी हम उससे आगे वाली सूरतें आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी पूरी सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद में कोई सूरत पढ़े। जैसे कि अभी हमने पिछली 4 रकात सुन्नत में आखिरी रकात में पढ़ी थी इन्ना अतैना कल कौसर। तो 4 रकात फर्ज की जो पहली रकात है इसके अंदर हम सूरह काफिरून पढ़ लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है। इसको मुकम्मल करके रुकू में जाएं, रुकू में जाके रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहाना रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहाना रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करें और दूसरे सजदे में भी तस्बीह पढ़ें। तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक यानी आखिर तक पढ़ लेंगे। आमीन कहने के बाद में फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे और कोई सूरत पढ़ लेंगे जो भी आपको याद हो। जैसा कि हम अभी तरतीब से बताते हुए आ रहे हैं, तो अब अगली रकात में हम जो कुल या अय्युहल काफिरून के बाद वाली सूरत पढ़ेंगे यानी इज़ा जाअ वाली सूरत को पढ़ लेंगे, यानी सूरह नस्र को पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ये मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, पहला सजदा अदा करें सुबहान रब्बियल आला कहकर इसके अंदर तस्बीह पढ़ लें। अल्लाहु अकबर कहकर फिर सीधे बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं, फिर से तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। अब उसके बाद में ये दूसरी रकात थी, तो अल्लाहु अकबर कहकर हम अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे और तशाहुद पढ़ेंगे। अब जब अत्तहियात मुकम्मल कर लें तो अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब तीसरी रकात को फिर बिस्मिल्लाह से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये इशा के 4 फर्ज हैं। तो तीसरी रकात में और चौथी रकात में कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हम पढ़ लेंगे। आमीन कहने के बाद में फिर हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर फिर दूसरा सजदा अदा करें सुबहान रब्बियल आला कहकर तस्बीह पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फर्ज नमाज की ये चौथी रकात है, तो इसमें भी हम सिर्फ बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आखिर तक पढ़ेंगे वलज़्ज़ालिन तक, और आमीन कहकर फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। इसमें भी कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। जब रुकू में चले गए तो रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए फिर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ के
अब ये चौथी रकात में दूसरा सजदा जब हम कर लेंगे तो फिर अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात में अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा याद ना हो, अगर दुआए मासूरा याद नहीं है तो रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़ लें और फिर दाएं जानिब यानी सीधी जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरें। फिर बाएं जानिब यानी उल्टी साइड पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरें। किसी भी नमाज के फर्ज आप पढ़ चुके हों तो सलाम फेरने के बाद में फौरन 3 मरतबा पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसके बाद में आप पढ़ें अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। जब ये पढ़ लें तो आप उसके बाद में आयतल कुर्सी पढ़ लें। फर्ज नमाज के बाद में आयतल कुर्सी पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत हदीस में आई है। हदीस में आता है कि जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसको मौत रोके हुए है। तो आयतल कुर्सी को हम हर फर्ज नमाज के बाद जरूर पढ़ें। तो आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद में अब आप दुआ मांग लें, जो भी आपके दिल में हाजत हो उस हाजत को अल्लाह के सामने रखें, बशर्ते कि जो हाजत है वो जायज होनी चाहिए। तो जो दुआ आपको अल्लाह से मांगनी है उस दुआ को मांग लें। अब उसके बाद में फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं। आप 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए या तो दिल में इरादा कर लें कि आप इशा की सुन्नत पढ़ रहे हैं, या फिर नियत इस तरह से करें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात सुन्नत वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। और पहले की तरह जैसे मर्द हजरात को कानों तक हाथ उठाकर नियत बांधनी है नाफ के नीचे, और ख्वातीन बहनों को कंधों तक हाथ उठाने हैं और सीने पर नियत बांधनी है, और अपने हाथों को जो है दुपट्टे के अंदर ही रखना है। अब नियत बांधने के बाद में पहली रकात में सना से शुरुआत करेंगे। सना पढ़ने के बाद में तावुज़ पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ लें और आमीन कह दें। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे जो भी आपको याद हो। तब्बत यदा वाली जो सूरत है उसको हम पढ़ेंगे। ये वाली सूरत भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप देखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जब ये सूरत पढ़ लें, ये जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ लें, तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह को 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह फिर 3 5 या 7 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में हम बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे वाली सूरत को पढ़ें। तो इस दूसरी रकात में सूरह इखलास को हम पढ़ लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जब दूसरी रकात में हम कोई सूरत पढ़ लें तो रुकू में जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहकर अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। क्योंकि ये 2 रकात नमाज थी तो अब हम अत्तहियात पढ़ लेंगे। अत्तहियात में बैठने के बाद में अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें, फिर सीधी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें, बाईं तरफ उल्टी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। तो दोस्तों ये था आपका 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा का तरीका। बिल्कुल इसी तरह से 2 रकात नफल भी पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको तफसील से बताया जाए, तो इसीलिए हम 2 रकात नफल को भी आपको पढ़कर बता देते हैं। अब 2 रकात नफल को पढ़ने के लिए अब इसी तरह से नियत करेंगे, दिल में इरादा कर लें कि आप इशा की 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं, या फिर जुबान से इस तरह से कहें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नफल वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द जिस तरह से हाथ बांधते हैं नाफ के नीचे, कानों तक हाथ उठाएं और नाफ के नीचे हाथ बांध लें। ख्वातीन बहनें कंधों तक हाथ उठाएं, दुपट्टे के अंदर ही हाथ होने चाहिए और सीने पर हाथ बांध लें। फिर पहले की तरह सना से शुरुआत करेंगे, सना पढ़ें, तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, और उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कहें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी तस्मिया पढ़कर कोई सूरत पढ़ें, जैसे कि पहले हमने जो पढ़ी थी कुल हु अल्लाहु अहद तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में जो आती है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक आती है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो इसको पढ़ लें सूरह फलक को, या जो आपको याद हो उसको पढ़ लें।
और उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कह के फिर बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएं, फिर सुबहान रब्बियल आला कह के तस्बीह पढ़ें और फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब फिर दूसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़ालिन तक पढ़ें आखिर तक और आमीन कहते हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ें, जैसे कि अब हमने इसमें सूरह फलक पढ़ी है तो आखिर में इसके बाद वाली सूरत आती है सूरह नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, उसको भी आप पढ़कर आराम से याद कर सकते हैं। जब हम दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़कर मुकम्मल कर लें तो अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं, फिर दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें, उसके बाद में फिर अत्तहियात में अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब ये 2 रकात नफल है तो इसमें भी अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़ लें, लेकिन दुआए मासूरा जल्द से जल्द याद करें और उसी को इसके अंदर पढ़ें। फिर जब दुआए मासूरा या रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़कर निमट जाएं तो पहले की तरह सलाम फेरें, दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये आपकी 2 रकात नफल भी मुकम्मल हो गई। अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल, 12 रकात को मुकम्मल तरीके से हमने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है। अब हम 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ेंगे। वाजिब का जो दर्जा है फ़र्ज के बराबर होता है। जिस तरह से हम फ़र्ज को अगर छोड़ देंगे तो हमें गुनाह होगा, इसी तरह से अगर हम वाजिब भी छोड़ देंगे तो हम गुनाहगार होंगे। तो वाजिब को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो वाजिब की नियत इस तरह से करेंगे, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 3 रकात वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अगर मर्द हजरात इस नियत को कर रहे हैं तो वो दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाएं और औरत है तो अपने दोनों हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें और दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द हजरात नाफ के नीचे दोनों हाथ को बांध लें और औरतें यानी ख्वातीन बहनें सीने के ऊपर दोनों हाथों को बांध लें। अब जब हम नियत कर लेते हैं और अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेते हैं तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ें। फिर उसके बाद में तावूज़ पढ़ेंगे, तावूज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद में तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें यानी सूरह फातिहा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़ालिन तक पढ़कर आखिर में आमीन भी कह दें। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ लेंगे तो फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कोई सूरत मिलाएं जो सूरत आपको याद हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर हम अभी आपको अलम तरा कैफा वाली सूरत को लिख कर दिखा रहे हैं। जब आप अलम तरा वाली सूरत को पढ़ लेंगे या आपको जो भी सूरत आपको याद हो उस सूरत को आप पढ़ लें तो फिर तकबीर कहें यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। अब रुकू में जाने के बाद में कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ें यानी सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद में तस्मी कहें यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा और इत्मीनान के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होकर तहमीद कहें यानी रब्बना लकल हम्द। और फिर उसके बाद में तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा 7 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तो सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बियल आला। जब ये 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा आप इसको पढ़ चुके हों तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाएं। फिर दोबारा से तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। 3 मरतबा 5 या 7 मरतबा इस सजदे में भी जो है सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। अब ये हमारी पहली रकात मुकम्मल हो गई। फिर तकबीर कहते हुए दूसरी रकात के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। जिस तरह से हमने पहले हाथ बांध रखे थे नियत करने के बाद में, इसी तरह से अपने अपने हाथ बांध लें। दूसरी रकात में हम सना तावूज़ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहकर शुरू कर देंगे। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर से तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
और उसके बाद में फिर कोई सूरत पढ़ें। जैसे पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, अब ये आपकी स्क्रीन पर सूरह कुरैश लिखी हुई आ रही है। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई सूरह कुरैश को आराम से पढ़िए और इसके बाद में इसको याद कर लीजिए। अब जब आप दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहली रकात की तरह रुकू करें। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। दूसरी रकात के दूसरे सजदे में उसके बाद में तकबीर कहें अल्लाहु अकबर और फिर सीधी बैठ जाएं। तो दूसरी रकात में जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो यहाँ पर तशाहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात भी हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। जब आप अत्तहियात पढ़ने में अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेंगे तो अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएंगे और जब आप इल्लल्लाह बोलेंगे तो इल्लल्लाह पर कहते हुए अपनी उंगली को बिछा लेंगे। फिर जब तशाहुद पूरी मुकम्मल कर लें अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में भी दूसरी रकात की तरह यानी तस्मिया पढ़ेंगे, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में फिर कोई सूरत मिला लें। जैसे कि हमने पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह कुरैश पढ़ी और तीसरी रकात में हम उसके बाद वाली सूरत यानी अरायतल लज़ी वाली सूरत को हम पढ़ लेंगे। जब हम अरायतल लज़ी वाली सूरत को पढ़ लें या आप जो सूरत पढ़ना चाहते हैं उस सूरत को पढ़ लें। अब ये वित्र की तीसरी रकात है और जब हम वित्र की तीसरी रकात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की सूरत पढ़ने के बाद में कोई सूरत मिला लेते हैं तो उसके बाद में रुकू में नहीं जाते, फिर कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर दोबारा से नियत बांध लेते हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआए कुनूत पढ़ें। दुआए कुनूत भी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है। जब दुआए कुनूत मुकम्मल पढ़ लें फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से पहले हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी है इसी तरह से रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। इसको पढ़ने के बाद में हम कादाए आखिर में बैठ जाएंगे। अब इसमें बैठने के बाद में हम तशाहुद पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दोस्तों दुआए मासूरा पढ़ना अफजल है, इसलिए दुआए मासूरा अगर आपको याद ना हो तो हमने स्क्रीन पर ये लिख कर दी हुई है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा जरूर याद कर लें। जब आप दुआए मासूरा पढ़ चुके हैं या रब्बना आतिना वाली सूरत पढ़ चुके हैं तो उसके बाद में दाएं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों ये 3 रकात वित्र वाजिब भी मुकम्मल हुए, यानी अब तक हमारी 15 रकात मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आखिर में हमें 2 रकात नफल पढ़ने हैं। दोस्तों 2 रकात नफल को पढ़ने का कोई अलग तरीका नहीं है। अभी जो हमने 3 रकात वित्र पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था 2 रकात नफल पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम हो बहू वही तरीका है। उसी तरह से 2 रकात नफल पढ़े जाएंगे। तो 2 रकात नफल की नियत कीजिए और 2 रकात नफल की नियत करने के बाद में आप उसी तरह से 2 रकात नफल भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये था इशा की नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका। अब आखिर में भी हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और दुआ करने के बाद में ये जो नमाज़ें मुकम्मल हो जाती है। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। दोस्तों इस वीडियो को किसी जरूरतमंद के पास तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अगर किसी के पास जाएगी और इससे किसी एक ने भी अच्छा अमल कर लिया, किसी एक ने भी अगर नमाज पढ़नी सीख ली तो उसके सवाब में आपका और हमारा भी जो है हिस्सा हो जाएगा। तो सदका जारिया की नियत से इसको आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।